पैनल होता है यह छोटे छोटे सोलर सेलों से मिलकर के बना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाइट वाला लाइन दिख रहा है, यहाँ से लेकर के सीधे यहाँ तक एगो सोलर सेल है। सोलर सेल इस प्रकार के इसमें जो है 32 गो सेल लगा करके यह पूरा सोलर पैनल बना है। यह एक सोलर जो सेल है यह छोटे छोटे फोटो डायोड से मिलकर के बना है। ये छोटा छोटा ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये पतला वाला, ये वाला लाइनिंग जो है फोटो डायोड है। इसको सोलर सेल का सबसे छोटा यूनिट कहते हैं। ये फोटो डायोड है। जब ऊपर से सनलाइट इस पर पड़ेगा तो ये फोटोन की जो एनर्जी होती है, लाइट में फोटोन रहे है ना, सनलाइट में फोटोन रहेगा, तो उस फोटोन की एनर्जी को यह फोटो डायोड इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यह फोटो सेल फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये फोटो सेल जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे तो इस लाइन के अंदर आएगा। इस लाइन को हम बोलते हैं बस बार। ये पतला पतला लाइन दिख रहा है। एक सोलर सेल के अंदर 5 बस बार होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ एक सोलर सेल हमारा खत्म हो गया है। 1 2 3 4 5, 5 को जो है यह बस बार है। इसी को बोलते हैं बस बार। ये बस बार सिल्वर का बना होता है क्योंकि सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जितना ही फोटो डायोड से करंट बनेगा, फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा, ला करके यहाँ छोड़ देगा। यह जो है आपका जो स्ट्रिप है जिसको हम लोग बस बार बोलते हैं, यह बस बार इस करंट को ढोते 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 एक किनारे तक लेकर के जाएगा, यहाँ तक। और यहाँ पर ये जो चांदी का ये जो स्ट्रिप लगा हुआ है, इस करंट को जो है यह नीचे लेकर के चला जाएगा। ये सब सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है। और नीचे से एक वायर जो है यहाँ निकला हुआ है और देखेंगे यहाँ ऊपर आ चुका है, दिख रहा है यहाँ पर। बेसिकली एक इस इधर का सब वायर जाकर के इधर चला गया है और इधर का सब वायर, और ये जो इधर का जितने वायर यहाँ देखो सब का वायर यहाँ आया है और सबका वायर जो है पीछे से यहाँ से देखो जंक्शन बॉक्स से देखो पलट करके यहाँ से बाहर निकल गया है, दिखा। अब यह है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की खासियत क्या बताए थे कि सेमीकंडक्टर जैसे जैसे हीट होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। सेमीकंडक्टर का क्या खासियत है, जैसे जैसे उसको हीट करेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अब जब लाइट इस पर आकर के पड़ेगा तो फोटोन जब इस पर आएगा तो हीट इसको देगा, जब हीट देगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और कंडक्टिविटी जो है इसका बढ़ते जाएगा और जितना ही ज्यादा गर्म होता है इसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा घटते जाता है और कंडक्टिविटी उसकी बढ़ते जाएगी और इस प्रकार यह करंट को आउटपुट निकालता है। चलो इसको धूप में रख करके चेक करते हैं कि कैसे जो है ये वर्क कर रहा है। हम इसको जो है अब पीछे से इसमें 2 वायर लगा दो, रुक दिया है बेटा, खींचो, जोड़ दिया। अब इसको धूप में रखेंगे। चलो धूप में बता रहे हैं तो 1-2 आदमी समझेंगे। दे मैं अब कहाँ गया, उधर चला गया है बेटा, तुझे उधर जा, उधर जा। इस वायर को पहले जोड़ दिए हो, लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, हटाओ। ए पर देखो रेजिस्टेंस बन रहा है तुम्हारा, ए पर तुम्हारा छाया ना पड़ना चाहिए। हाथ का देखो इधर छाया बन रहा है, किसी का छाया नहीं ना बन रहा है इस पर, ठीक है। छाया बनेगा भी तो ठीक रहेगा, आगे रहना तो बल्ब फ्यूज है। चल को दियो का बीच में से काट दिया जाएगा। चलो देखो अब इस पर, बाप रे गाड़ी कितना, अब इस पर लाइट आ रहा है, अब इस पर फोटोन आ रहा है। अब यह फोटोन की एनर्जी को यह फोटो डायोड जो है फोटोन की एनर्जी को किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा ना। इसमें फोटो इफेक्ट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो डायोड फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है। इस वायर को तब तक छोड़ा देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो है इसका वायर, अब प्लस वाला को इसमें जोड़ देते हैं, माइनस वाला को इसमें, ठीक है। अब देखते हैं कि
क्या हो रहा है, फोटोन एनर्जी जो है, अब फोटोन की जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। अब इसको लेकर के चलते हैं, इससे बनाते हैं एसी करंट, जिससे वर्क करेंगे बड़ा वाला, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फोटोन की एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रही है ना। अब इसको लेकर के आते हैं अंदर, इस पर करते हैं, अब इसको जोड़िए। तो अब सोलर जो सेल है उस पर तो फोटोन की एनर्जी आ रही है। अब फोटोन की एनर्जी जो है, फोटो सेल उस फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। अब उधर से ये जो करंट आ रहा है, वो करंट जो है, एक सोलर सेल प्योर डीसी करंट बनाता है। ये डीसी बल्ब है, 12 वोल्ट का है। और इसको देखो, सेमीकंडक्टर लाइट में क्या हो गया, गर्म हुआ, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया, उसकी कंडक्टिविटी। अब एक चीज को नोटिस यहाँ करना है, उस सोलर सेल को जैसे जैसे हम ठंडा करेंगे, उसको अब धीरे धीरे यहाँ से लाइए, यहाँ से उस सेल को धीरे धीरे, अब अच्छा 1 मिनट वहाँ रुकिए, सोलर सेल को धीरे धीरे आप ठंडा करेंगे और देखेंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या ना, और उसकी कंडक्टिविटी घटेगी। चलिए और धूप में ले जाइए, देखिए जितना गर्म हो रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। उसको थोड़ा सा और छांव में करो, देखो जैसे जैसे ठंडा हो रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। धूप में ले जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो अब लेके गया धूप में पड़ा तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस घट गया, धूपों से क्या हो रहा है। अब लेकिन इस करंट से, ये करंट का वैल्यू जो है, ये करंट पूरा हमारा कौन सा करंट है, डीसी। अब इससे हम चाहें तो डीसी फैन चलाएं, डीसी कोई भी चीज चला सकते हैं। इसमें जो करंट है उस गेट को अब थोड़ा सा, अब पूरा धूप में लेकर चले जाइए लो बेटा, ठीक है। अब उस गेट को थोड़ा सा अंदर करिए, लाइट, डीसी करंट जो है तो उसका स्पार्क तो बहुत कम होगा। अब इसको पकड़ो, इसको काफी हेवी से पकड़ो, मजबूती से ऐसे पकड़ो, हाँ। अब इसका वायर सही से जुड़ा है, डीसी अप्लायंस है तो डीसी तो चलेगा नहीं इससे। आपके घर में जो फैन आता है, जो टेबल फैन आता है, चाहे और छोटे छोटे जो भी पोर्टेबल फैन होते हैं, उसके अंदर यही मोटर लगा होता है। अब सोचो कि एक सोलर सेल से कितना एनर्जी बन रही है, चल रहा है, लेकिन डीसी तो चल रहा है। कैसे से ये बल्ब जलेगा कि ना, ये तो है एसी, ये तो कितना से चलेगा, 200। तो यहाँ जो है, अब इसको हम देखते हैं किससे जलता है कि ना, जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, एसी है, इसका वोल्ट कितना चाहिए, 220, दे कितना रहा है, 1214 वोल्ट हमारा एक सोलर सेल प्रोड्यूस करता है। पूरा मैक्सिमम 22 वोल्ट तक दे सकता है, लेकिन ये 220 वोल्ट का है, ये जलेगा कि ना, भाई फ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि इसका वोल्ट जो है काफी ज्यादा है। ये मैक्सिमम सीमा पर जल रहा है, अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ये क्या होगा, फ्यूज होगा। अब हम इस वोल्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो जलाना है हमको, तो इसको जलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि यह ट्रांसफार्मर इस करंट को मैग्नीफाई करके उस बल्ब को जला रहा है कि नहीं। इसको पकड़िए, अब इस ट्रांसफार्मर से हम इस बल्ब को जला रहे हैं। बेसिकली हमें सेमीकंडक्टर को समझना है कि जितना गर्म होगा उससे करंट जो है उतना ही ज्यादा अधिक बनेगा, जितना गर्म होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अब ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इस करंट को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, इसको देखेंगे। अब इसमें हम जोड़ रहे हैं निगेटिव वाला वायर, ये माइनस वाला है ट्रांसफार्मर का निगेटिव। अब ये हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला वायर हम इसमें जोड़ रहे हैं। देख रहे हैं कि करंट बहुत ज्यादा है, और देख रहे हैं, अच्छा जल रहा है। अब करंट कितना बन गया, ट्रांसफार्मर ने